ओम। आज मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ, आपको जानना निहायत ज़रूरी है। अगर आप आध्यात्मिक जगत में ऊंचाइयों तक पहुँचना चाहते हो, अगर आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, अगर आप साधक हो, तो इस सवाल के जवाब आपको जानना ही पड़ेगा। एक साधक है, पहले वो मंत्र जप करता था, उनका कहना है कि अब मैंने मंत्र छोड़ दिए हैं। और दूसरी सवाल कि आप मंत्र जप करते हो, तो मंत्र जप क्यों करना है? उनका सवाल है कि मंत्र जप क्यों करते हैं? मतलब आप समझिए कि अगर आपको ध्यान में पहुंचना है, समाधि में जाना है, तो समाधि में तो कोई शब्द नहीं होते। अब परमात्मा तो कोई का तो कोई नाम नहीं है, तो उसे अमुक नाम से क्यों पुकारें जब उन नाम के बगैर ही है। जैसा हमारा शब्द है वैसा हम पुकारते हैं उसे, जबकि शब्द वहां तक जाती नहीं। हमें तो निशब्द तक जाना है, तो मंत्र जब क्यों करें? और इतने सारे मंत्र है कि कौन से मंत्र करें? तो सबसे पहले तो आप समझिए मंत्र क्यों करते हैं। मंत्र जो है हमारे मन को एकाग्र करने के लिए, मन को जीतने के लिए, मन को शांत करने के लिए मंत्र जप करते हैं। ये बात ठीक है कि हर शब्द एक मंत्र है, 7 करोड़ से ज़्यादा मंत्र हो सकते हैं, हर अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग मंत्र हो सकता है। लेकिन अगर आपके द्वारा जो मंत्र जप की जाती है उसमें आपकी स्थिति आ गई है, तो वो मंत्र आपको वहां तक लेकर जाएगी। कहाँ तक? जहाँ तक कि आपकी मंजिल है। अब मंजिल आपने कौन सा डिसाइड किया है? हो सकता है कि आपने बिच्छू झाड़ने वाला मंत्र पढ़ा, तो आपके विश्वास के कारण वहीं तक लेके जाएगी, क्योंकि मंत्र का मतलब है आपके विश्वास को बढ़ाने वाले शब्द। शब्द में दम नहीं है, शब्द में वो पावर नहीं है। आप जब उसे रिदम के साथ करते हो तो आपकी जो शक्ति है वो जागृत होती है, और आपकी जो भावना है कि ये शब्द जो है इसके लिए काम करती है, ये वैसे ही काम करता है। अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग दवाई होती है, ठीक वैसे ही अलग अलग विचार वाले अलग अलग मंत्र करते हैं। तामसी मंत्र हैं, जैसे कि आप समझ ही रहे हो कि भूत भैरव वाली साधना करने वाले। दैविक मंत्र है, और उसके अलावा वैदिक मंत्र है। तो जो दैविक मंत्र में उलझे हुए हैं वो एक एक देवता को मनाते रहते हैं, और उनका उद्देश्य वहीं तक है, और उनकी पूर्ति मतलब उद्देश्य की सफलता वहीं तक होगी। पहला तो आपने समझा कि मंत्र जप क्यों करें। मंत्र को इसलिए जपा जाता है कि आप अपने मंजिल को पहुंचे, मन को एकाग्र करें और अपनी शक्ति को जगाएं, इसलिए मंत्र जप किया जाता है। वैसे तो शुरुआत आप पंच भौतिक शरीर से ही करते हैं, मुंह से बुदबुदाओगे, फिर धीरे से आपके रिदम प्राण वायु शांत होने लगेगा, मन को जीतने लगोगे, विज्ञानमय कोष में आओगे, फिर आपको उस मंत्र को करने से आनंद आने लगेगा। और जो व्यक्ति तामसी मंत्र का जप करते हैं, 7 करोड़ मंत्र बताया मैंने, कोई व्यक्ति अगर किसी विशेष पर्पस के लिए किसी को मारन है, मोहन है, मतलब उनके मन में एक द्वेष है कि अगला आदमी ने किताब से पढ़ा कि ये मंत्र जपने से अमुक आदमी का अहित होता है, और वो अपनी शक्ति का उपयोग वहां कर रहा है, तो उनको उसी काम में ही आनंद आने लगेगा। तभी तो गीता में कहा कृष्ण ने, आपने पढ़ लीजिए, नहीं पढ़े हो तो, जो व्यक्ति जिस पे श्रद्धा करेगी या जिसका साधन करेगा उसकी श्रद्धा उन्हीं की ओर बढ़ते जाएगी। आप भी समझते हो कि अगर आप शराबी हो तो शराब वाले, जो शराब पीने वाले, उन्हीं को तो दोस्ती बनाओगे। जो शराब नहीं पीता उनसे तो आपको दोस्ती बनने वाली रही नहीं। जैसा विचार आपके वैसे ही तो करोगे। तो जब व्यवहार में ऐसा ही है, तो मन का भी तो यही काम है कि जिसमें आपको रस आता है वही करोगे आप। तो दो बातें आपने समझ लिया, आपको करना क्या चाहिए वो आपने समझ लिया, मंत्र का क्या उद्देश्य है वो भी समझ लिया। अब तीसरी बात की, अगर आपको मंत्र छोड़ना ही है, मतलब समाधि में मंत्र छूट जाता है, उनका कहना है कि मैंने मंत्र छोड़ दिया। मंत्र छोड़ नहीं दिया बेटा तूने, तुम्हारे अंदर तपस आ गई है। क्योंकि मोटर, अब उदाहरण समझिए, मोटर बाइक चलाते हो, शुरुआत में आपको याद रखना पड़ता है ये एक्सीलेटर है, ये क्लच है, ये ब्रेक है। लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो क्या आप एक्सीलेटर लगाना, गियर लगाना, क्लच लगाना छोड़ देते हो? नहीं। तो क्या होता है? पर सच कहता हूं, आपके मन में ये बात अंदर में चली जाती है, और आप बाहर से याद भी नहीं रहता कि ये क्लच है, ये ब्रेक है। आप बार बार आप प्रेषित नहीं करते मन को, और स्वतः आपकी क्लच ब्रेक जैसी जरूरत के आधार पे वो होते रहता है। तो मंत्र जब करते करते शुरुआत में माला से करते हो, शुरुआत में आपको ऐसे बैठना है, इस दिशा में बैठना है, इस जगह करना है, ये सब नियम इसीलिए है कि आप मन को जीत सको। और जब आपको उसमें रस आने लगेगा, मन को जब जीत लोगे, एकाग्र हो जाएगा, आपका प्राण वायु शांत होने लगेगा, प्राण वश में होने लगेंगे,
तो जैसे एक्सीलेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्लच दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, यथा योग्य होते रहता है। ठीक वैसे ही मंत्र जप अपने आप होते रहेगा, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके रस आने लगेगी, आपके श्वासों श्वास में स्वतः होने लगेगा, छोड़ोगे भी नहीं और पकड़ोगे भी नहीं। आपका वो, जैसे आपका नाम, अगर आपका नाम मोहन है, आप सोते भी रहोगे ना, तो आपको कोई मोहन पुकारे ऐसी फील नहीं है, लेकिन कोई मोहन बोल दे तो निश्चित ही आप जगोगे, आपका पड़ोसी नहीं जगेगा। दोनों ही बराबर सो रहे हैं, दोनों के नाक बज रहे हैं, दोनों ही गहरी निद्रा में हो, पर जगेगा कौन? जिसका नाम मोहन है। आवाज बराबर की गई, दोनों के कान में आवाज बराबर गई, पर जगता सिर्फ वही है। तो ठीक वैसे ही मंत्र के साथ आपकी श्रद्धा हो जाएगी, मंत्र आपको काम करने लगेगा। किस लिए? आपके मन को शांत करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए। और जब मन शांत हो गया तो सब शांत होगा, आपकी विचार शांत हो जाएगी, एकाग्रता आएगी, आपकी शक्ति जागने लगेगी, जो आपकी सोई शक्ति है, और उसके कारण आप परमात्मा प्राप्ति करने में आगे बढ़ोगे। लेकिन फिर से सोचिए, शुरुआत की बात मैंने शुरू में बताया कि जो व्यक्ति जिस उद्देश्य से करेगा उनको वही प्राप्त होगा। शब्दों में कोई बात नहीं, शब्द हो सकते लंबे हो, शब्द हो सकते छोटे हो। लंबे होने का मतलब है थोड़ा लेट में याद होगा, छोटे होने का मतलब है जल्दी याद होगा। और अगर अपने आप करते हो तो अपने आप ही बात होगी। और अगर कोई गुरु ने दिया है तो आपके मन को जीतने में गुरु का आशीर्वाद है, और आपका भी बात है कि गुरु जी ने दिया है और उन्होंने सिद्ध किया है। तो कौन मन की कौन कौन सी स्थिति में कौन कौन सी दिक्कतें होंगी, क्या क्या अनुभव होगा, आपके गुरु जी बताएंगे। तो दूसरों से लिया हुआ और खुद से किया हुआ दोनों में अंतर है। जिन्होंने पहले मोटर बाइक चलाया है वही सिखा सकता है ना आपको, और जिन्होंने नहीं चलाया वो सिर्फ किताबों से बताए तो क्या होगा। तो मंत्र जो है मन की शक्ति को जगाने का नाम है मंत्र। अब आप बोलोगे कि ऐसी कौन सी मंत्र है कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो जाए? हाँ है, अलग अलग दवाइयों के लिए अलग अलग मंत्र, मतलब अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवाई, तो अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग मंत्र। लेकिन एक दवाई ऐसी भी तो है शरीर स्वस्थ करने के लिए कि कोई आदमी बीमार है, जैसे कि मैं पतला है कोई, तो मैं क्या उसे सलाह दूंगा? और कोई आदमी मोटा है तो क्या सलाह दूंगा? कोई आदमी अगर ज़्यादा चर्बी चढ़ी है तो क्या सलाह दूंगा? एक मास्टर विधि है मेरे पास। जो व्यक्ति पतला है उसे भी कहूंगा एक्सरसाइज करो, जो व्यक्ति मोटा हो गया, जिनको ज़्यादा चर्बी चढ़ गई, तो भी बोलूंगा एक्सरसाइज करो। दोनों का एक ही मास्टर विधि कि आप जो है आसन व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, जिनसे शरीर स्वस्थ रहेगा। जिनको पित्त चढ़ गया उनको भी बोलूंगा कि आप पानी ज़्यादा पियो, खट्टी डकार आ रही है तो, एसिडिटी हो गई तो, और जिनको भूख ही नहीं लग रही है, जिसने ज़्यादा खा लिया यहाँ तक, उसको भी पानी पीने बोलूंगा, जिन्होंने कम खा लिया उनको भी पानी पीने बोलूंगा। पानी पीने से उनके शरीर की रिदम ठीक होगी। तो कुछ ऐसी विधियां होती है जिनको सभी के लिए काम करता है, जिसे मास्टर चाबी बोलते हैं। तो ठीक वैसे ही अगर आप एक ऐसी मंत्र है, एक अक्षर का मंत्र है, उसे करते हो तो सब कुछ प्राप्त होगा। अब मैं वो मंत्र बताने वाला नहीं हूँ। मंत्र का मतलब ही होता है कि वो विशेष तरीके से मंत्रणा दिया जाता है। मंत्री देता है मंत्रणा राजा को। मतलब राजा कौन है आपका, और मंत्री कौन है? जो आपके गुरु है वो आपको मंत्रणा देगा। अब आप मेरे से पूछोगे तो हमारी तो कैंप लगती है, वहाँ पे हम मंत्रणा बताते हैं कि ऐसी कौन से मंत्र है। और आपको खोजना है तो नेट और यूट्यूब में तो भरे पड़े हैं, 7 करोड़ मंत्र है, 7 करोड़ मंत्र है। मर्जी आपकी किस उद्देश्य से कर रहे हो। तो अगर हमसे जानना है कोई मास्टर जो मंत्र है, जो मास्टर मंत्र है, तो हम कैंप में बताते हैं। अच्छा, मैंने कैंप बोला कि हिमालय में होता है, तो 1 साल बाद है उनकी डिसाइड कर रहा है बंदा। मतलब तुम्हें मंत्र सिद्ध नहीं करना है, साधना नहीं करनी, घूमने जाना है। अब मैं बोलूँगी कि अमेरिका में होने वाला है हमारा शिविर, प्रोसेस में है, तो अमेरिका बोल दोगे आप? अरे तो अपना भी तो सोचा करो, आने जाने के खर्चे लाखों लगेंगे, और भी बहुत सारी प्रोसेस होंगी, तो संभव नहीं है। तो थोड़ा समझ के बोलिएगा। कैंप तो हमारे बहुत सी जगहों में लगते हैं। तो आपने जाना कि मंत्र क्यों जप करना है, मंत्र कैसे प्रभाव करता है, और कितने प्रकार के मंत्र होते हैं। मंत्र होते हैं दैविक, वैदिक, और एक मंत्र होता है जो तामसी मंत्र, जो सिर्फ विशेष कार्य के लिए लगाई जाती है। दैविक मंत्र का मतलब है देवी देवताओं को प्रसन्न करना। लेकिन मैं जो मंत्र बताने वाला हूँ एक मास्टर मंत्र है, मतलब एक ऐसी विधि है कि अगर आपके पास वो मंत्र है गुरु के द्वारा दिया हुआ एकाक्षर, तो काम करेगी। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस विधि को अपना लेना और आपके
देवी देवता भी आपको प्रणाम करने लगेंगे सिर्फ 3 महीने में। ऐसा विधि है कि सिर्फ 3 महीने में देवी देवता भी आपको प्रणाम करेंगे। क्या उनको एक एक करके आप मनाते रहोगे? पर एक बात मैं बताऊं, देवी देवता से मुझे बात याद आ गई। अभी अभी मेरे पास मैसेज आया, केरल तो भारत का ही राज्य है ना, लेकिन वहां पे गणेश पूजा नहीं कर सकते सार्वजनिक स्थानों में। पुलिस वाले डंडा मार के ले जा रहे हैं। कहने का मतलब मैं हंस किस लिए बता रहा हूं कि आप हम लक्की हैं, आप हम भाग्यशाली हैं कि कम से कम हम अपनी आध्यात्मिक विकास के लिए कुछ विधियां तो कर सकते हैं। थोड़ा सीरियस वाली बात है, चाहो तो कर लो, वरना ऐसे भी दिन आएंगे। वो भी तो भारत का ही राज्य था ना, जहाँ पे आप अपने दैविक मंत्र या अनुष्ठान नहीं कर सकते। क्यों? हिंदुस्तान का ही तो भाग है वो, हिंदुस्तान हिंदू लोग ही तो रहते रहे होंगे, पर अब हिंदू नहीं रहे वो। क्यों? उन्होंने वहाँ पे कुछ ऐसी घटना है कि आप बात को समझा करो। मैं ऑनलाइन में बात कर रहा हूँ, आपको क्या बोलूँ? आप खुद ही समझदार भी हो, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। बस सोए हुए हैं हम, जागने की जरूरत है। अब मंत्र जागने की विधि है, मंत्र जो है हमारी सोई शक्ति को जगाने की विधि है, वो कर लो। वरना क्या पता यहाँ भी ऐसे कोई रूल लागू हो कि हम बैठ के शांति भी ना कर सके, मंत्र भी ना कर सके। तो जीते जी इस विधि को कर लो, नहीं तो केरल में अब अच्छा, जिनको दिक्कत हो रही है, मेरे व्हाट्सअप नंबर है, छोटी वाली उल्टी त्रिभुज देखो, जिसमें नंबर लिखा हुआ है व्हाट्सअप नंबर, फोन कॉल नंबर नहीं है, व्हाट्सअप नंबर है। वो वीडियो आपको भेज दूंगा मैं, जिसमें पुलिस वाले डंडा मार रहे हैं कि सार्वजनिक स्थान में गणेश पूजा नहीं कर सकते। क्यों भाई, क्यों सार्वजनिक स्थान? इसलिए तो हमारे यहाँ तो सभी सार्वजनिक, देखो सड़क के किनारे तो गणेश बिठा रखे हैं, मोहल्ले की चौक में तो गणेश बिठा रखे हैं, पर वहां पे नहीं बिठा सकते। वो इसलिए क्योंकि वो अब उनका राज्य हो गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बढ़ते बढ़ते आबादी जो है आपके यहाँ भी पहुंचे और आप भी वो नहीं कर पाओगे, आप जब मुट्ठी भर रह जाएंगे। तो इसलिए जागने की जरूरत है, और अभी जाग जाओ कि आप मंत्र जप करो, ध्यान करो, साधना करो। तो मैं वो विधि बताने वाला हूँ आपको। उस विधि को करने से देवता को एक एक करके मनाने की जरूरत नहीं, वो देवता आपके पास ही आएंगे। बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, फोन कॉल रिकॉर्डिंग मैंने एक प्ले लिस्ट है जिसमें मैंने लोगों से बात करते हुए डायरेक्ट रिकॉर्ड करके डाला है, उनसे आज्ञा लेकर कि उनके सामने देवी देवता जैसा आप खोजते हो ना कि मुझे ये देवता मनानी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमारी खास विधियों को करने के बाद उनके पास देवी देवता ऐसे ही आ रहे हैं। तो मन का ही तो खेल है, जिन पे विश्वास करते हो सामने आ जाता है। और भी ज्यादा विश्वास करोगे तो आपसे बातें भी होंगी। सब कुछ स्वप्न जगत है ये। इस स्वप्न जगत में जो जाग गया वो सब जानता है, और जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने विश्वास किया, उनको प्राप्त हुआ। जिनने नहीं किया वो नहीं किया, उनको प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप प्ले लिस्ट देख लेना, साधकों का सवाल जवाब प्ले लिस्ट है, वहां देख लो। उसके अलावा और भी है जिनके पास में, जिन देवी देवताओं को आप मनाने फिर रहे हो, वो आप ही के पास आएंगे, आपसे ही वार्तालाप होगी, आप ही खुद अनुभव करोगे। अब मुख्य बात क्या है कि मन को जीतना, मन के जीतने से आपके सब जीता जाएगा। आप मन की शक्तियों को जब जगाओगे तो आपकी वो सारी सफलताएं होने लगेंगी जो आप चाहते हो। जीवन की भौतिक, आध्यात्मिक, दैविक, सब कुछ आपको अंदर से प्रेरित होने लगेगा, अंदर से ही प्रेरणा मिलेगी, और आप ही का मन कई रूप लेके सामने प्रकट होगा। आप ही के मन की शक्ति तो है जो आपके सामने इष्ट बन के प्रकट हो रहा है। बहुत सारे लोगों के पास हुआ, आपके पास भी होगा। मैं हजारों लोगों को जानता हूँ, आप भी जानते हो, नेट पे खोज लो जिन लोगों ने भगवान से बातें किया। भगवान से क्या, आप जैसा सोचोगे वैसे बातें करोगे। तो इसलिए मैंने कहा कि आपके पास में आपके देवी देवता आपसे ही आशीर्वाद लेने के लिए तैयार रहेंगे। इतनी सामर्थ्य आएगी सिर्फ 3 महीने की साधना से। आप उस एक अक्षर मंत्र को जप कीजिएगा। आपके गुरुजी ने बताया है, नहीं बताया है तो हमारे साधना शिविर में आते हैं, उनको हम बताते हैं, गाइड करते हैं। उस एकाक्षर मंत्र को हम जो विधि बता रहे हैं उसके आधार पे जप कीजिएगा। ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप उत्तर दिशा में बैठो, पूर्व दिशा में बैठो, जैसा भी सुखपूर्वक बैठो। नहीं बैठ सकते हो पालथी मारकर तो कुर्सी टेबल में जैसा भी आप बैठना चाहो बैठो, और उसके बाद आंखें बंद रखो, हवा लो, नाक को बंद करो, ठुड्डी झुकाओ, पेट को अंदर खींचो, रीढ़ की हड्डी के अंदर खींचो, मूल बंद लगाओ, और जितना हो सके जितना समय तक, उतने समय तक आप मंत्र को बुदबुदाते रहो। वो मंत्र खास है, एक अक्षर है, सारे मनोकामना पूर्ण करने वाली मास्टर चाबी है, जो हर अलग अलग कमरे की ताला खोलने के लिए अलग अलग चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक ही मंत्र से वो सातों ताला खुलने लगेंगे। मूलाधार में स्पंदन होगा, रीढ़ की हड्डी से आपको कंपन होने लगेगा, ठंडा गर्म होने लगेगा,
आपकी बॉडी में ऐसा महसूस होने लगेगा और मन की शक्ति जागृत होने लगेगी। नीला पीला लाल पीला जो बहुत सारे तपस्या करने के बाद देखते हैं वो आपको यूं ही दिखने लगेंगे। और उसी पे रुक मत जाना। कोई मेरे को बोल रहा था कि बिंदी मेरे को दिख रही है, आत्म साक्षात्कार होगा, यही तो आत्मा है, ये बिंदी दिख रही है यहाँ। नहीं, आगे बढ़िए। तो आप करते जाइए, फिर आप खुद ही महसूस करोगे कि आप क्या मिल गया, ऐसी कौन सी चाबी मिल गई आपको। तो ऐसी चाबी जो आपके सातों केंद्र की शक्ति को जागृत करने के लिए आपको वो मंत्र मिलेंगे। आपके गुरुजी से पूछ लीजिए, वो बता देंगे। हिंट कर देता हूँ, वो वैदिक मंत्र है, एक अक्षर मंत्र है, सबका राजा है, महामंत्र है। उस मंत्र को जप कीजिए, हवा लीजिए, किसी भी आसन में बैठिए, नाक बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, जीभ जो है ऊपर लगा के रखिए। ये देखो इस प्रकार से, ये समझिए ये दांत है और ये नीचे वाली दांत है। तो टक टक ना कीजिएगा, ये जीभ को ऊपर लग जाएगी। ये जीभ है, जीभ को ऊपर लीजिए और उसके बाद आप मंत्र जप कीजिए मन ही मन। पर ठुड्डी जो है यहाँ टिका के रखिए, मूल बंद, जालंधर बंद, उड़ियान बंद, जितना हो सके उतना कीजिए। उसके बाद बंद छोड़ दीजिए, सीधा हो जाइए, फिर से कीजिए। कब तक करते रहिए, लेफ्ट हैंड में माला घुमाते रहिए। अब माला घुमाना नहीं आता तो चैनल पे डली तो है वीडियो, देख लो, सीख लो, अपने गुरुजी से पूछ लो, या हमारे साधना शिविर में आओगे तो हम फ्री में आपको कास्ट सिखा देंगे। बस आपको ये करते जाना है और आप देखिए कि 3 महीने में आपने सुबह बस आपको 45 मिनट, शाम को बस 45 मिनट, कितने हुए, 1.5 घंटा, प्रत्येक दिन 1.5 घंटा। अब आपको शाम को टाइम नहीं मिलता तो ठीक है, सुबह ही कर लीजिए 1.5 घंटा। 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच में सुबह आप नहा धो के बैठिए, बढ़िया फ्रेश होकर बैठिए। फ्रेश मतलब समझिए पेट खाली करके बैठिए, लेटरिन बाथरूम से होकर आइए और उसके बाद आप 1.5 घंटा समय दीजिए, या फिर सुबह 45 मिनट, शाम को 45 मिनट। सिर्फ 3 महीने में आप देखोगे कि आपकी वो सारी शक्तियाँ जागृत होने लगेगी। और चिंता मत कीजिएगा, जो जो अनुभव होगा छुपा के रखिएगा, चिंता नहीं करना है। बस आप चैनल पे देखते रहिएगा, आपके हर मतलब मार्गदर्शन दिया गया है, कब क्या होता है, क्या महसूस होगा, आप खुद समझिएगा। वीडियोस बना के डाल दी गई है, और कुछ दिक्कत हो तो हमारे साधना शिविर होते हैं, आके आप समझिए। और तो मैंने आपको एक ऐसी विधि बताया है जो मास्टर विधि है, इस विधि को करिए और आप देखो कि आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। और 100% गारंटी है, सच्ची की गारंटी है, लेकिन जो बात बताया गया उसे करिए। आपको कुछ भी अनुभव ना हो तो जो आप बोलोगे वो मैं करूँगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप कर लो। आपके पास एक अक्षर मंत्र होनी चाहिए, माला होनी चाहिए, किसी भी आसन में बैठिए और बस 1.5 घंटा कीजिए प्रत्येक दिन। अब फिर देखिए आपके जीवन में वो चमत्कार घटने लगेगा। जो आपने किताबों में या फिर कहीं वीडियो पे सुन रखा है वो आपके अनुभव में होने लगेगा। अब कुछ ना हो तो आमने सामने ही हूँ मैं, मेरे शिविर भी होते हैं। आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा, लेकिन मैं जो बोला हूँ उसे आप कर लो, फिर आप देखो कि आपके जीवन में क्या चमत्कार होते हैं। तो धन्यवाद, आप आते रहिए, मिलते रहिए। और जो व्यक्ति हमारे साधना शिविर में आना चाहते हैं, बहुत सी जगहों में हमारा साधना कैंप है। अभी फिलहाल है महाराष्ट्र के आलंदी में 27, 28, 29 सितंबर। उसके अलावा हैदराबाद में भी है, दिल्ली में भी है, पंजाब के मुक्तसर में है, पंजाब के पठानकोट में है, छत्तीसगढ़ में है, उत्तराखंड में भी है, और भी जगहों पे है। मैं डिटेल लिख के भेज दूंगा। अगर आप डिटेल जानना चाहते हो तो व्हाट्सअप SMS कीजिए, पता मिल जाएगा। आपकी जहाँ मर्जी आइए, निःशुल्क है। खाने पीने रहने की खर्चा आपको करनी होगी, वो हम 3 दिन तक आपको नहीं खिला सकते। थोड़ा ही खाते हो कि इतना खाते हो वो आपकी मर्जी है। कितने हवाई से आओगे कि रेलवे मार्ग से आओगे वो आपकी मर्जी है, तो वो खर्चा तो आपको करना होगा ना। तो जिनको डिटेल चाहिए व्हाट्सअप कीजिए, पता मिल जाएगा। धन्यवाद, आप लोग आए, सेवा का अवसर दिए। मिलते रहिए।